जिंदगी एक पल की नहीं, ना ही ये 4 दिन की चांदनी है नेम और अ साइलेंट वॉइस जैसी कहानियों की तरह जिस दुनिया में पहुंचता है वो उसके लिए अजनबी सी लगती है। ज़िंदगी एक अजीब गुत्थी है जिसे सुलझाने की कोशिश में हम कभी मुस्कुराते हैं तो कभी थक जाते हैं। कभी ये सुकून भरी हवा की तरह महसूस होती है तो कभी ये आंधी तूफान की तरह हमें तोड़ने की कोशिश करती है। पर असल बात तो ये है कि ये लाइफ इज़ नॉट मोनोक्रोमेटिक, इट हैज़ मैनी कलर्स। और ये लाइन है उस मूवी की जो हमें सिर्फ दिखाती नहीं बल्कि सिखाती भी है कि ज़िंदगी एक पल की नहीं, ना ही ये 4 दिन की चांदनी है, बल्कि ये एक लंबा सफ़र है जो हर मोड़ पर एक नया एहसास, नई मुश्किल, नई खुशियाँ और नए रंग लाती है। और ये मूवी नेम्ड एज कलरफुल सिर्फ एक मूवी नहीं, एक जज्बात है जो हमें ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना सिखाती है। एक कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी अंधेरों से भरी हो सकती है, लेकिन उसमें रोशनी के रंग भरने का काम सिर्फ हमारे हाथों में होता है। ये मूवी ओल्ड स्कूल एनिमेशन की होने के बावजूद एक सुकून भरा एहसास देती है, एक सूदिंग, रिलैक्सिंग और आई वेलमिंग एक्सपीरियंस देती है जो कि वाक़ई में काबिलियत तारीफ़ है। और ये मूवी योर नेम और अ साइलेंट वॉइस जैसी कहानियों की तरह एक गहरी बात को अपने अंदाज में कहने की ताकत रखती है। पर अफसोस की बात तो ये है कि ये मूवी आज गुमनामी के अंधेरों में ऐसी खो चुकी है कि इसको कोई पूछता तक नहीं है। इसीलिए मैं आज तहे दिल से आपको ये मूवी रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि ये मास्टरपीस एक बार देखे जाने का ऑनर तो ज़रूर से डिज़र्व करती है। और मुझे इसको मास्टरपीस कहते हुए ज़रा से भी हिचकिचाहट नहीं हो रही, बिकॉज दिस मूवी प्रूव्स दैट इट हैज़ अ पोटेंशियल टू बी कॉल्ड अ मास्टरपीस एट एवरी डायलॉग एंड फ्रेम इन दिस मूवी। और इस मूवी की खूबसूरती सिर्फ इसकी कहानी या एनिमेशन में नहीं बल्कि उस मैसेज में भी है जो हमें ये मूवी देना चाहती है। और ये कहती है कि मुश्किलों से भाग जाना कभी हल नहीं होता, गलतियाँ अक्सर माफ़ी की मोहताज नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का ज़रिया होती हैं। ये मूवी हमें सिखाती है कि हम अपने अतीत से भाग नहीं सकते, पर हम इसे माफ़ करके एक बेहतर भविष्य जरूर बना सकते हैं। ज़िंदगी बस सांसें लेने का नाम नहीं बल्कि महसूस करने, जीने और हर पल का आनंद लेने का एक सुकून भरा उपहार है। ये कहानी है मुकोटो कोबायाशी की, जो ज़िंदगी के बोझ से इतना थक चुका था कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। उसने एक फैसला लिया जो उसकी कहानी का अंत बन सकता था, लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया दोबारा जीने का। और इस बार मुकोटो जिस दुनिया में पहुंचता है वो उसके लिए अजनबी सी लगती है, पर असल में दुनिया नहीं बदली थी, बदल गया था उसका नज़रिया, उसके सोचने का तरीका। अब उसने सीख लिया था कि जीना सिर्फ सांसें लेने का नाम नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर एक एहसास को महसूस करने की एक कला है। उसने जाना कि दोस्ती का मतलब क्या होता है, किसी का साथ होना, किसी का तुम्हारी परवाह करना कैसा लगता है। उसने सीखा कि खुद को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को समझाना और जीने का मज़ा लेना ही असल ज़िंदगी है। हम भी अक्सर ज़िंदगी की मुश्किलों में घबरा कर हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम बस एक बोझ हैं, कि हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। पर सच तो यह है कि ज़िंदगी एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक अनमोल तोहफा है जो हमें हर दिन एक नया मौका देती है, हर सुबह एक नए रंग के साथ आती है। बस ज़रूरत है तो उन रंगों को अपनाने की। एंड एट लास्ट इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से a beautiful yet meaningful line from this movie, and it is like you may have problems but now is still best। तो बस ज़िंदगी के हर रंग को महसूस करो, चाहे वो खुशी का हो या दुख का, सफलता का हो या असफलता का, क्योंकि हर रंग की अपनी एक अहमियत है। और सबसे ज़रूरी बात, ये तुम्हारे अपने रंग हैं। ज़िंदगी को एक कलाकार की तरह जियो, अपनी तस्वीर को खुद बनाओ और हर रंग को इस तरीके से मिलाओ कि अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें एक खूबसूरत तस्वीर नजर आए जो कि सिर्फ तुम्हारी हो।